हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल तरीका बताऊंगी सूट के ऊपर सूट रखकर सूट की कटिंग और स्टिचिंग करने का। अगर आपको कढ़ाई वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग करने में कोई भी दिक्कत होती हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने कढ़ाई वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हो। तो ये जो मेरा कपड़ा है ये पूरा 4 मीटर कपड़ा है। ये दो जो है हमारी खुली तह हैं और ये दो हमारी बंद तह हैं। आपको जो है इसके दामन पे जो लेस लग रही है इसे आपको उधेड़ के अलग निकाल लेना है। ये जो लेस है इसे आपको अलग रख देना है। उसके बाद में ये जो हमारी कढ़ाई हो रही है इस पार्ट पे, इस पार्ट की पहले हम कटिंग करेंगे क्योंकि ये हमारा सूट का फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। तो इसे आपको इस तरीके से पकड़ना है और डबल में आपको फोल्ड कर देना है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आपका वो आपको एक साइड में निकाल देना है। तो मैंने इसे डबल में फोल्ड कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए हमारे कपड़े की ये दो तह हैं और इसका ये जो गला है यहाँ पे आपको वो पिन लगानी है ताकि हमारा गला जो है बिल्कुल भी खिसके ना। आपको देख लेना है दोनों साइड में बिल्कुल बराबर कढ़ाई आनी चाहिए गले की, और कढ़ाई देखते हुए दोनों साइड में बराबर आपको उसके अंदर वो पिन लगा देनी है। आप जिस साइज का सूट को बनाना चाहते हो आपको उस साइज का एक सूट ले लेना है। बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग होनी चाहिए आपकी उस सूट की, और लंबाई भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए जितनी आप रखना चाहते हो अपने इस सूट की। तो आपको जो है इस सूट को इस तरीके से 4 में फोल्ड करना है और इस वाले कपड़े के ऊपर आपको रख देना है। इसका ये जो गला है इसके गले से इस सूट के गले को बिल्कुल मिला के रखना है, और यहाँ पे आपको शोल्डर को भी बिल्कुल बराबर रखना है कढ़ाई पे देखते हुए। मैंने इस सूट को बिल्कुल एकसार करके इस कपड़े के ऊपर रख दिया है। फिर हम जो निशान लगाएंगे वो हम यहाँ से लगाएंगे इस तरह से। बिल्कुल बराबर में मैं निशान लगाऊंगी। जहाँ तक इसका तीरा है यहाँ तक हम इसके अंदर निशान लगाएंगे। फिर आपको इस सूट की बाजू को सूट के ऊपर करना है और इसके आर्म होल की जो गोलाई है हमारे सूट की वो आपको देखते जाना है, और नीचे वाला जो हमारा कपड़ा है इसके अंदर आपको सेम इसी तरीके से गोलाई में निशान लगाते जाना है। बहुत ही आसानी से जो है आपके निशान लग जाएंगे इसके अंदर। बस आपको सिलाई को देखते जाना है, आर्म होल की जो है हमारी, और निशान लगाते जाना है। तो हमारे निशान लग चुके हैं। मैं यहाँ से इस निशान को जो है सीधा कर दूंगी। फिर आपको सेम इसी तरीके से यहाँ भी निशान लगाने हैं फिटिंग में भी। बिल्कुल यहाँ पे किनारी पे मैं इसके अंदर निशान लगाती जाऊंगी। पहले हम सेम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे जिस तरीके से हमारे सूट की फिटिंग है। उसके बाद में हम इसके अंदर मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे किनारी पे पूरे में निशान लगाती जा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको निशान लगाने हैं। तो हमारे निशान जो हैं वो लग चुके हैं इसके अंदर। अब मैं इस सूट को जो है अलग रख दूंगी। अब हम इसके अंदर मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे। तो देखिए इसका ये जो यहाँ पे तीरा है और ये जो इसका आर्म होल है और यहाँ से जो इसकी फिटिंग है इसके अंदर हम पूरे में मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे। तो जो इसका तीरा है और जो इसका आर्म होल है इसके अंदर आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। पहले मैं डॉट डॉट करके इसके अंदर निशान लगाऊंगी, उसके बाद में मैं इन निशानों को गहरा कर दूंगी। तो मेरे निशान जो लग चुके हैं यहाँ तक। अब मैं इन निशानों को पहले गहरा करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैंने देखिए तीरे में और आर्म होल में सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन लिया है। अब मैं यहाँ पे ये जो इसकी फिटिंग है यहाँ से हम इसके अंदर जो है 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। आप चाहें तो 2 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। अब मैं जो है इस निशान को 1.5 इंच तक सीधा कर दूंगी आर्म होल वाले को, और यहाँ से हम सीधा 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में इसके अंदर निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे 1.5 इंच नापूंगी और निशान लगाऊंगी पूरे में। पहले मैं डॉट डॉट करके निशान लगा रही हूँ, फिर मैं इन निशानों को आपस में मिला दूंगी।
मैं यहाँ से भी इसके अंदर 1.5 इंच का ही मार्जिन लूँगी घेरा फोल्ड करने के लिए। तो ये मैंने 1.5 इंच का ही मार्जिन लिया है और इन निशानों को मैं आपस में मिला दूँगी। हमारे निशान जो लग चुके हैं इसके अंदर, फिर आपको इन निशानों पे इसकी जो है कटिंग कर देनी है। हमारे सूट के फ्रंट वाले पार्ट की जो है वो कटिंग हो चुकी है, तो मैं इसे साइड में रख दूंगी। फिर आपको बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है, तो आपको बैक वाले पार्ट को लेना है और इसे आपको डबल में फोल्ड कर देना है। इसे मैंने डबल में फोल्ड कर दिया है। ये हमारे कपड़े की 2 तह हैं और आपको फ्रंट वाले पार्ट को लेना है, उसे आपको इसके ऊपर रखना है। बिल्कुल इकसार करके आपको इसके ऊपर रखना है। हमारे दोनों पार्टों की जो है बंद साइड एक तरफ को आनी चाहिए, फ्रंट वाले और बैक वाले दोनों पार्टों की। नीचे से भी आपको बिल्कुल बराबर करके रखना है। इन दोनों पार्टों को बिल्कुल मिला के रखना है, ताकि हमारा जो है बैक वाला पार्ट भी फ्रंट वाले पार्ट के बराबर का ही कटे। और सेम इसी तरीके से आपको इसकी कटिंग कर देनी है, जिस तरीके से हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। पहले आप फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करें अगर आपका कढ़ाई वाला सूट है, और अगर आपका कढ़ाई वाला सूट नहीं है तो आप 4 तह में फोल्ड करें कपड़े को और दोनों पार्टों की कटिंग आप एक साथ भी कर सकते हैं। और अगर कढ़ाई वाला सूट है तो इस तरीके से पहले एक पार्ट की कटिंग करें, फिर आप उसी पार्ट को दूसरे वाले पार्ट के ऊपर रख के दूसरे वाले पार्ट की कटिंग करें। तो हमारे जो है बैक वाले पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। फिर आपको यहाँ पे इंची टेप को रखना है और यहाँ पे आपको 6.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर 6.5 इंच वाले निशान पे इंची टेप को रखना है। फिर 6.5 इंच की दूरी पे आपको एक निशान लगाना है। फिर ये जो हमने निशान लगाया 6.5 इंच पे, चारों कपड़ों को आपको बिल्कुल मिला के पकड़ना है और उसके अंदर आपको कट लगा देना है। सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला निशान है यहाँ से भी आपको कपड़ों को पकड़ना है चारों को और इसके अंदर आपको कट लगा देना है। तो देखिए यहाँ से ये हमारे कमर का कट है और ये हमारे जो है हिप का, ताकि हमें कमर का और हिप का सेंटर पता चल सके, इसलिए मैंने इसके अंदर कट लगाया है। फिर हम बैक वाले पार्ट को अलग रख देंगे और ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसके हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो मैं आपको गोलाई के निशान बताती हूँ। हम यहाँ से देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाएंगे और यहाँ मिला देंगे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ चौक से। यहाँ से निशान लगाना हम स्टार्ट करेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाएंगे और ये जो हमारे मार्जिन का निशान है यहाँ हम इस निशान को मिला देंगे। फिर इस निशान पे हम इसकी कटिंग कर देंगे, तो हमारे ये फ्रंट वाले पार्ट के आर्म होल की गोलाई हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं निशान को बिल्कुल मिला दूंगी। हमारे सूट की तो कटिंग हो चुकी है। फिर आपको बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, ये मेरा डबल में फोल्ड कपड़ा है। ये दोनों तह हमारे कपड़े की खुली हुई हैं और इस साइड से हमारे कपड़े की दोनों तह बंद है। आपको इस कपड़े को 4 तह में फोल्ड कर देना है, बिल्कुल बराबर करके फोल्ड करना है आपको। मैं आपको एक बार और अच्छे से बताती हूँ कि 2 बंद तह हैं हमारी और नीचे वाली भी 2 बंद तह हैं और इस साइड से जो है हमारे कपड़े की चारों तह खुली हुई हैं। सेम इसी तरह से आपको बाजू की कटिंग के लिए कपड़े को फोल्ड करना है। फिर आपको सूट को लेना है और सूट की जो बाजू है इसे आपको यहाँ पे 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए रखना है। यहाँ पे हम 1 इंच कपड़ा छोड़ेंगे और फिर इस बाजू को हम यहाँ पे रखेंगे। सेम जिस तरीके से हमारी इस वाली बाजू के आर्म होल की गोलाई हो रही है, सेम इसी तरह से हमें नीचे वाले कपड़े के अंदर निशान लगाना है। गोलाई को देखते हुए हम सिलाई को देखेंगे, जो हमारे आर्म होल की सिलाई लग रही है, सिलाई को देखते हुए हम इसके अंदर गोलाई में निशान लगाते जाएंगे। आप भी सिलाई को देखते जाएं। सेम जिस तरीके से हमारे इस वाले आर्म होल की गोलाई में सिलाई लग रही है, सेम इसी तरीके से आपको नीचे वाले कपड़े के अंदर निशान लगा देने हैं। तो मेरे निशान देखिए लग चुके हैं यहाँ तक। अब मैं यहाँ से इस निशान को सीधा कर दूँगी और फिर इस बाजू को हम बिल्कुल बराबर करके इस कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसकी किनारी पे हम यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे। बिल्कुल बगल में निशान लगाएंगे इसकी और यहाँ से भी हम इसी तरह से निशान लगा देंगे बिल्कुल बराबर में किनारी पे। तो अब मैं इसे अलग रख दूंगी सूट को। फिर यहाँ पे आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगाना है आपको।
ये 1/2 इंच जो मैंने मार्जिन लिया है ये हमारा बाजू अटैच करने में कपड़ा चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लिया है। फिर आपको इन निशानों को आपस में मिला देना है। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन लेते हुए निशान लगा दिए हैं। फिर यहाँ पे जो आपको मार्जिन लेना है वो आपको 1.5 इंच का लेना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। पहले मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे 1.5 इंच पे निशान लगा दूंगी और लंबाई में भी मैं इसके अंदर 1.5 इंच का ही मार्जिन लूँगी यहाँ पे। तो मैंने इसके अंदर पूरे में निशान लगा दिए हैं 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए। अब मैं इन निशानों को आपस में मिला दूंगी और इंच टेप को तिरछा करते हुए हम यहाँ के जो निशान है इन्हें भी हम आपस में मिला देंगे। तो हमारे ये जो निशान है बाजू के बहुत ही आसानी से लग चुके हैं। फिर इस निशान को हम नीचे तक सीधा कर देंगे और इस निशान पे आपको उसकी कटिंग कर देनी है। हमारी बाजू की जो है कटिंग हो चुकी है। फिर आपको इसके अंदर बीचा बीच में कट लगा देना है ताकि हमें बाजू का बीच का सेंटर पता चल सके। फिर आपको इस बाजू की जो है गोलाई करनी है। तो गोलाई करने के लिए आपको दोनों कपड़ों को इस तरह से रखना है कि हमारे दोनों कपड़ों की सीधी साइड एक तरफ को आए। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि इसकी हमारी की सीधी साइड इस तरफ को है और नीचे वाले कपड़े की भी सीधी साइड इस तरफ को है। दोनों की सीधी साइड एक तरफ को आनी चाहिए आपके बाजू के कपड़े की। और इसे हम बीच वाले कट से मिलाते हुए रखेंगे। दोनों के कट बिल्कुल बराबर आने चाहिए हमारी बाजू के। और ये हमारा जो ऊपर वाला कट है यहाँ पे आपको इंच टेप को रखना है और आपको 1.5 इंच नापना है। आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है और सेम इसी तरह से आपको नीचे भी 1.5 इंच नापना है, 1.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाना है। हम 1/2 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाएंगे और ऊपर इस निशान को मिला देंगे। सेम इसी तरह से आपको इसके निशान लगाने हैं जिस तरह से मैंने लगा के दिखाए हैं। फिर कटिंग कर देनी है आपको इस निशान पे इसकी, यहाँ हम बिल्कुल मिला देंगे। फिर आपको इसके अंदर कट लगा देने हैं ताकि हमें बाजू के गोलाई वाले हिस्से की पता चल सके। आपको सबसे पहले इसका फ्रंट वाला गला बना के तैयार करना है। तो इसका गला बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है। ये मैंने 3 कपड़े आपस में अटैच कर दिए हैं। आपके पास पूरा कपड़ा हो तो आप पूरा कपड़ा भी ले सकते हैं। जो इसकी लंबाई है वो 10 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 8 इंच है। आपको इस कपड़े को गले की सीधी तरफ को लगाना है। इस तरह से हम इसे रखेंगे और यहाँ पे आपको इसके अंदर वॉप पिन लगा देनी है ताकि हमारा ये वाला कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, अच्छे से हमारे सूट के अंदर अटैच हो जाए, ताकि काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारा गला जो है वो बनके तैयार हो। मैं एक वॉप पिन यहाँ भी इसके अंदर लगा दूँगी। उसके बाद में आपको इसे उल्टा करना है और जिस तरह से हमारा ये जो गला गोलाई में बन रहा है सेम इसी तरह से आपको इसके अंदर किनारी पे सिलाई लगा देनी है। मैं बिल्कुल कढ़ाई की किनारी पे इसके अंदर सिलाई लगाऊंगी। अगर आपका चौकोर या स्वीट हार्ट या यू शेप में गला बनना है तो आप उसी तरह से बिल्कुल किनारी पे कढ़ाई की सिलाई लगाएं इसके अंदर। तो हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है। उसके बाद में आपको इसकी वॉप पिन जो है उन्हें निकाल देना है और अंदर वाले कपड़े की जो है आपको कटिंग कर देनी है। तो हमारी कटिंग जो है वो हो चुकी है। उसके बाद में आपको इसके अंदर कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद आपको इसे सीधा करना है और यहाँ से आपको सिर्फ 1.5 इंच कपड़ा ही छोड़ना है। 1.5 इंच से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको कट कर देना है गोलाई में। तो ये जो है हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट हो चुका है। उसके बाद में आपको इस कपड़े को पीछे की तरफ को पलटना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। अगर आप इसके गले पे तुरपाई करना चाहते हो तो आप इसके गले पे कच्ची सिलाई लगाएं और अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते तो आप पक्की सिलाई लगाएं। तो हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है। तो हमारा गला बनके तैयार हो चुका है फ्रंट वाला। फिर बैक वाला गला बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इसके अंदर से हम तिरछी पट्टी काटेंगे। तो मैं यहाँ पे तिरछा करके एक निशान लगाऊंगी पहले और फिर मैं यहाँ पे 1.5 इंच नापूंगी क्योंकि हम जो तिरछी पट्टी की चौड़ाई रखेंगे वो हम 1.5 इंच रखेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। फिर इन निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे बैक वाले गले के लिए तिरछी पट्टी जो है कट हो जाएगी। बैक वाला जो गला है वो हम तिरछी पट्टी का बनाएंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कट कर देंगे।
फिर आपको बैक वाले पार्ट को लेना है और जो आपको उसके गले की चौड़ाई रखनी है वो आपको 2.5 इंच रखनी है। तो आपको यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और जो इस गले की आपको लंबाई रखनी है वो आप अपने हिसाब से इसके गले की लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हो। मैं जो इसके गले की लंबाई रखूँगी वो मैं 3 इंच की रखूँगी, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है। फिर आपको एक चौकोर बॉक्स बना देना है और इस तरह से आपको इसके गले की गोलाई कर देनी है। फिर इस निशान पे आपको उसकी कटिंग कर देनी है। तो ये जो हमारा बैक वाला गला है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है कट के। उसके बाद में आपको इसे तिरछी पट्टी लगा के तैयार करना है। तो आपको तिरछी पट्टी को लेना है, डबल में फोल्ड करना है, जितनी भी एक्स्ट्रा तिरछी पट्टी है उसे आपको कट कर देना है। फिर डबल में फोल्ड करके आपको उसके गले पे रखना है और सिलाई आपको लगा देनी है। तो सिलाई जो है वो लग चुकी है, एक्स्ट्रा तिरछी पट्टी कट कर देनी है आपको। फिर आपको उसके अंदर कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद आपको तिरछी पट्टी को पीछे की तरफ को पलटना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो कच्ची सिलाई लगाएं, नहीं तो आप पक्की सिलाई लगाएं। इसके गले पे सिलाई लग चुकी है। फिर आपको दूसरे वाले पार्ट को लेना है, उसे आपको इसके ऊपर रखना है और इन दोनों के जो शोल्डर हैं वो आपको आपस में अटैच कर देने हैं। तो दोनों के शोल्डर जो हैं वो आपको बिल्कुल मिला के पकड़ने हैं और इसके अंदर आपको एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो हमारे जो है इस साइड के शोल्डर आपस में अटैच हो चुके हैं। सेम इसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड के भी जो है शोल्डर दोनों बिल्कुल बराबर करके पकड़ने हैं और सिलाई लगा देनी है। तो हमारे दूसरी वाली साइड के भी शोल्डर अटैच हो चुके हैं। फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस साइड से वो आपको कट कर देना है। अब देखिए बिल्कुल बराबर कपड़ा है हमारा दोनों साइडों में शोल्डर का। फिर आपको इसके आर्म होल के अंदर बाजू अटैच करनी है। तो आपको बाजू को लेना है, ये बाजू का बीच वाला कट है और ये गोलाई वाला कट है। जो गोलाई वाला कट है वो फ्रंट वाले गले की तरफ को आना चाहिए आपका, और जो बीच वाला कट है वो शोल्डर की सिलाई के ऊपर आना चाहिए। और इस तरह से आपको एक साइड में पहले बाजू अटैच करनी है, फिर दोबारा शोल्डर वाली सिलाई पे आना है आपको, और इस तरह से दूसरी वाली साइड में भी आपको इसके अंदर बाजू अटैच करनी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए जो बीच वाला कट है वो मेरा शोल्डर की सिलाई के ऊपर आ रहा है। यहाँ से हम बाजू लगानी इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम एक साइड के आर्म होल के अंदर बाजू लगाएंगे। तो एक साइड के आर्म होल के अंदर बाजू लग चुकी है। फिर दोबारा हम ये जो शोल्डर की सिलाई है इस सिलाई पे आएंगे और यहीं से हम दूसरी वाली साइड के अंदर सिलाई लेके जाएंगे। तो हमारी जो है दूसरी वाली साइड के अंदर भी बाजू अटैच हो चुकी है। फिर आपको इसकी जो मोहरी है वो फोल्ड कर देनी है। तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो मैं वो 1.5 इंच का मार्जिन फोल्ड कर दूंगी इसके अंदर मोहरी में, और यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी। तो हमारी मोहरी जो है वो फोल्ड हो चुकी है और हमारी एक साइड के आर्म होल के अंदर बाजू लग चुकी है। सेम इसी तरह से आपको इसकी दूसरी वाली साइड के आर्म होल के अंदर भी बाजू लगानी है और मोहरी फोल्ड कर देनी है। तो मेरी दोनों आर्म होल के अंदर बाजू जो है वो लग चुकी हैं। उसके बाद में आपको इसकी फिटिंग के निशान लगाने हैं। तो फिटिंग के निशान लगाने के लिए आपको इसे उल्टा करना है और इसकी कटिंग के वक्त हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, आपको वो 1.5 इंच का मार्जिन निकाल देना है। मैं यहाँ पे 1.5 इंच नापूंगी। 1.5 इंच पे मैं पहले डॉट डॉट करके निशान लगाऊंगी, उसके बाद में मैं इन निशानों को आपस में मिला दूंगी। अगर आपने 2 इंच का मार्जिन लिया है कटिंग के वक्त तो आप 2 इंच का मार्जिन निकालें, और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है तो 1.5 इंच का मार्जिन इस तरह से आप निकाल दें जैसे मैं निकाल के दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपके फिटिंग के निशान लग के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा हिप का जो है कट वो आ चुका है। यहाँ से मैं इस निशान को सीधा कर दूंगी, इस निशान से नीचे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। फिर इन निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी। तो हमारे एक साइड के निशान लग चुके हैं इसके अंदर फिटिंग के। सेम इसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड के अंदर भी फिटिंग के जो निशान है वो लगा देने हैं, और दूसरी वाली साइड में जो हमारे हिप का कट है वहाँ से आपको इस निशान को सीधा कर देना है। इस निशान से नीचे हमें सिलाई नहीं लगानी। फिर इस निशान पे आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। हमारे ये जो हिप का निशान है वो आ चुका है। यहाँ से 2 से 3 बार हम सिलाई को पक्का करते हुए सिलाई को निकाल देंगे। फिर आपको दूसरी वाली साइड के अंदर सिलाई लगानी है फिटिंग की।
इस वाली साइड का जो है ये निशान आ चुका है। यहाँ भी हम 2 से 3 बार सिलाई को पक्का करते हुए सिलाई को निकाल देंगे। फिर आपको इसके चाक फोल्ड करने हैं। तो हमने 1.5 इंच कपड़ा जो है इस तरह से फोल्ड कर दिया है और इसके अंदर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। आपको अगर इसके चाक पे तुरपाई करनी है तो आप कच्ची सिलाई लगाएं, नहीं तो आप पक्की सिलाई लगा सकते हो। तो हमारी सिलाई यहाँ तक आ चुकी है। यहाँ से हम दूसरी वाली साइड के चाक जो है उन्हें फोल्ड करेंगे और दूसरी वाली साइड में सिलाई को ले जाएंगे। तो इससे जो है हमारे चाक एक बार में ही दोनों साइड के फोल्ड हो जाएंगे और काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारे चाक फोल्ड होंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड के भी जो चाक हैं वो फोल्ड कर देंगे। इस वाली साइड में भी हम दोनों साइड के चाक जो हैं एक बार में ही फोल्ड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है चाक फोल्ड करने की। इससे बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है आपके चाक के अंदर और बड़ी ही आसानी के साथ आपके सूट के चाक फोल्ड हो जाते हैं। फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे आपको कट कर देना है और आपको इसका घेरा जो है वो फोल्ड कर देना है। तो मैंने 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करा है और हमारा जो है एक साइड का घेरा फोल्ड हो चुका है। फिर आपको दूसरी वाली साइड का जो घेरा है उसे नापना है और जितना भी लंबाई में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको फोल्ड कर देना है। फिर आप एक बार और नाप के देख लें अच्छे से। इसके चाक बिल्कुल बराबर आने चाहिए दोनों के और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपको फोल्ड कर देना है। इससे आपका जो है घेरा बिल्कुल बराबर बैठेगा, बिल्कुल भी ऊंचा नीचा नहीं बैठेगा। तो हमारा दूसरी वाली साइड का भी घेरा फोल्ड हो चुका है। फिर आपको उसके फ्रंट वाले घेरे के अंदर लेस लगानी है। तो आपको लेस को लेना है और हल्की सी ये जो लेस तिरछी हो रही है इसे आपको कट कर देना है। फिर आपको 1/2 इंच लेस को पीछे की तरफ को फोल्ड करना है और यहाँ पे रखना है इसके घेरे पे और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। और यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा लेस है इसे आपको कट कर देना है। 1/2 इंच लेस ही आपको छोड़नी है, उसे आपको अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। तो हमारी ये जो लेस है ये भी इसके अंदर लग चुकी है और हमारा सूट कितनी आसानी से कट के और सिल के बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप बड़ी ही आसानी से अपने सूट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके की सिलाई की वीडियो मिलती रहें।